हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस चैप्टर 9th फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें नेशनल अवेकनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया था और एल्बर्ट बिल के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे देखना ना भूलिएगा। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से और डिटेल से समझेंगे कि जो फ्रीडम मूवमेंट चलाए गए थे वो कौन कौन से अदर और इवेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश जो वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 में वह हमारे इंडिया के लॉर्ड कर्जन हमारे इंडिया के वाइसराय रहे थे। तो जो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। अब उन्होंने यह बंगाल का पार्टीशन किया। अब बंगाल का पार्टीशन करने का उनका क्या रीजन था, इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। द टाइम राइज ऑफ नेशनलिज्म सेंटर ऑफ बंगाल, बंगाल को नेशनलिज्म सेंटर भी कहा जाता है। नेशनलिज्म सेंटर मीन्स जो राष्ट्रवादिता जो जागृति है यही इस बंगाल विभाजन के बाद या पार्टीशन के बाद ही स्टार्ट हुई थी, या जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे वो इसके बाद से ही स्टार्ट हुए थे। He wanted to we need to stop this nationalism। जो ब्रिटिशर्स थे वे ये चाहते थे कि नेशनलिज्म या जो राष्ट्रवादिता की जो भावना है वो लोगों के मन में न आए, उसे स्टॉप कर दिया जाए, ये वो चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो जो बंगाल का जो पार्टीशन था वह वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन स्टेट में हुआ। अब इन स्टेट का जो पार्टीशन था वो कैसे हुआ, जिसमें जो असम का जो एरिया था और जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया था या ईस्टर्न एरिया जो था वो क्या था, वो उसमें मुस्लिम लोग रहते थे, यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी। और जो बिहार का, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो एरिया था वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू की थी। तो सबसे पहले बंगाल के पार्टीशन में जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने ये दो पार्टों को यानी मुस्लिम लोगों को अलग कर दिया और इधर से इन लोगों को अलग कर दिया, हिंदू पॉपुलेशन को। तो उसने क्या किया, इनमें एक पार्टीशन कर दिया और हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को अलग अलग कर दिया, जिसमें बंगाल की जो पॉपुलेशन थी, अगर बंगाल की पॉपुलेशन कही जाए तो जो बंगाल की पॉपुलेशन थी 7.5 करोड़ थी। कितनी थी? 7.5 करोड़ थी, जो हमारे इंडिया के पॉपुलेशन से 1/4 के इक्वल थी। यानी 1/4 जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, उसमें बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो 7.5 करोड़ थी। जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण अब जो लॉर्ड कर्जन थे उनको एक रीज़न भी मिला पार्टीशन करने का, लेकिन उनका जो मोटिव था वो को अपने ही फायदा था, ब्रिटिशर्स का ही फायदा था। वे चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी न बने और वो यूनिटी तोड़ी कैसी जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया और बंगाल का पार्टीशन करने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हाँ, जो बंगाल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहे, तो यदि इसका पार्टीशन कर दिया जाएगा तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से होगा। लेकिन उनका ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही था, बाकी उनका ये कोई मतलब नहीं था कि वो पार्टीशन कोई अच्छे मकसद से करे, जबकि उनका मकसद था कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर देना, उनकी जो रिलीजन जो सिस्टम है उनमें भेदभाव उत्पन्न कर देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉर्ड कर्जन की ये थी। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो ईस्टर्न पार्ट था बंगाल का उसको कैपिटल ढाका बना दी उसकी, और जो वेस्टर्न पार्ट था कैपिटल बंगाल का, वेस्टर्न पार्ट बंगाल का था उसको उसकी कैपिटल बना दी कोलकाता को। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया और इस पार्टीशन के बाद से ही एक जागृति या लोगों में या नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ कि अब ये मूवमेंट हमें चलाने ही पड़ेंगे, हमें अपना आंदोलन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब इन्होंने क्या करे, एक यूनिटी को तोड़ दिया है। अब क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने कौन सी पॉलिसी दी थी, तो लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दी थी। और ईस्ट बंगाल को कौन सी मेजॉरिटी थी, मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और वेस्ट बंगाल कौन सी मेजॉरिटी थी, हिंदू मेजॉरिटी में, दोनों में बढ़ गई। अब लॉर्ड कर्जन ने क्या चालाकियां चली कि हिंदू
क्षेत्र में जाके या उनके एरिया में जाके उनसे ये कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके साथ कोई भी रिश्ता या भावना नहीं रखना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा। और जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने हिंदू जो मेजॉरिटी के लोगों से ये कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं वो आपके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं और आपके धर्म के प्रति उनकी जो भावना है बहुत हीन है। तो इस तरह से उन्होंने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को फैला दिया और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के फैलने की वजह से ही जो आज भी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही है या जो भी उनके प्रति जो हीन भावना है कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हुई थी बंगाल पार्टीशन के बाद से, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने अपने मकसद के लिए या अपनी जो चालाकियों की वजह से इन्होंने पार्टीशन कर दिया। और कहीं ना कहीं ये आज भी वही सिस्टम में हम अभी तक वही चीज़ भुगतते आ रहे हैं कि भैया हिंदू और मुस्लिम अलग है, उनके जो रिलीजन है वो अलग है। तो यही भावना लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन के दौरान हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी के साथ एक टकराव पैदा कर दिया और टकराव कहीं ना कहीं आज भी है। तो चलिए हम ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए, वो अपने अलग क्षेत्र में रहे और अपने अलग क्षेत्र में, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि इनकी यूनिटी टूट गई, यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन यदि इनकी यूनिटी टूट जाती है तो हमें पूरे इंडिया में राज्य करने से कोई रोक नहीं सकता। यदि इनकी अगर मेजॉरिटी बन जाती है हिंदू और मुस्लिमों की तो हम यहाँ पर कभी राज नहीं कर पाएंगे या हम कभी यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हिंदू मुस्लिमों की यूनिटी टूटने के बाद बंगाल के जो कुछ हिंदू थे या कुछ मुस्लिमों थे जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथी थे और ये उन्होंने कुछ मूवमेंट चलाए जिसमें स्वदेशी मूवमेंट था, बाइकॉट मूवमेंट थे, ये आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1903 में नेशनलिज्म जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अब उसमें कौन से लीडर्स, जो मेन लीडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और कृष्ण कुमार मित्र थे, जिन्होंने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया था। आप ये भी पूछ सकते हैं कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने लॉन्च की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और कृष्ण कुमार मित्र, ये दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया था। और जो न्यूज़ थी वो बंगाली में दी गई थी। जो कांग्रेस लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने पब्लिक एक मीटिंग बिठाई और पब्लिक मीटिंग बिठाने के बाद लोगों में एक स्पीच तैयार किया गया, एक स्पीच दी कि भैया जो पार्टीशन हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों में इसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को इन्होंने भावना को जागृत कर दिया है जो बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं हमें इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। तो कुछ जो मेन लीडर्स थे उन्होंने इसके प्रति एक कॉन्फ्रेंस बिठाई और उस कॉन्फ्रेंस में सारी स्पीचेस वगैरह दी, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे, इसमें कुछ जमींदार भी थे जो सपोर्ट करे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इसमें जमींदार थे और कुछ छोटे मोटे जो लैंडलॉर्ड्स थे ये भी इसमें शामिल थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जुलाई 1905 यानी 19 जुलाई, यहाँ पर 19 जुलाई कर लेना, 1 सेकेंड, 19 जुलाई 1905 को बंगाल पार्टीशन का जो डेट थी वो अनाउंस की गई थी कि भैया इस दिन बंगाल का पार्टीशन अनाउंस की गई थी। अब इसमें जो थे लोग कि भैया पार्टीशन क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो इस पर कुछ लीडर्स ने इस पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन उन लीडर्स की आवाज़ बंद करने के लिए उन्हें या तो जेल में डाल दिया गया या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। तो इस तरह से बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के अधिकार में, उनके शासन में हुआ था। तो 200 पीपल बिलीव इन कांग्रेस प्रोसेस ऑफ मॉडरेट फेल्ट पीपल लॉस्ट द फेयर इन अ वे ऑफ कांग्रेस। तो इसमें जो 200 पीपल थे, 200 लोग थे, वो बिलीव करते थे कांग्रेस के ऊपर और कुछ मॉडरेट के ऊपर बिलीव करते थे और ये चाहते थे कि भैया जो मॉडरेट है वो हम पे विश्वास या हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही धीमी तरीके से चल रही है, शायद ये हमें फ्रीडम ना दिलवा पाए। और कुछ ऐसे थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो मॉडरेट पर विश्वास करते थे और कुछ एग्रेसिव पे विश्वास करते थे। तो इस तरह से कुछ लोग बटे हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो लीडर्स इसके थे बाल गंगाधर तिलक थे जो पुणे में
कर रहे थे लीड। बॉम्बे लीड्स टू अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल में के पार्टीशन के लिए लीड कर रहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत जो राय थे, अजीत सिंह पंजाब नॉर्थन एरिया लीड टू अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। लाला लाजपत राय जो और अजीत सिंह जो दोनों थे वो पंजाब और नॉर्थन एरिया में लीड कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट। और जो चिदम्बरम पिल्लाई थे वो मद्रास में लीड कर रहे थे। कहाँ लीड कर रहे थे? मद्रास में लीड कर रहे थे। इन द प्रोटेस्ट मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। अब इन लीडरों ने ये डिसाइड किया कि जितने भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए जा रहे गुड्स या जो मटेरियल है उन सब चीज़ों का बाइकआउट कर दिया जाए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए जो भी मटेरियल या गुड्स हैं उन सब का बॉयकॉट किया जाए। तो बॉयकॉट मीन्स होता है बहिष्कार करना, यानी फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना। जैसा कि अभी अगर हम जानते हैं कि तो हमने अभी चाइना के जितने भी ऐप है उसको बाइकआउट कर दिया, हम उसे यूज नहीं करना चाहते। तो इस तरह से जो फॉरेन जो गुड्स थे उन्हें इंडियंस ने लीडर्स ने ये कहा कि इन सबका बॉयकॉट कर दिया जाए। इंडियंस नेटिव स्टार्टेड सेटिंग अप स्वदेशी फैक्ट्रीज, स्टार्ट स्कूल एंड कॉलेज। और उन्होंने एक स्वदेशी सिस्टम चालू किया, स्वदेशी मूवमेंट चालू किया कि जिसके दौरान जितने भी स्वदेशी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाए, स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए जाए, जिससे कि जो इंडिया के लोग हैं वो स्वदेशी चीज़ों का ही यूज करें। नेक्स्ट है बंगाल पार्टीशन अगेंस्ट मूवमेंट। अब बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट क्या कौन कौन से चलाए गए थे? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलाए गए थे। अभी पूछा भी जाता है कुछ एमसीक्यूज वगैरह में, या हम जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट कौन से मूवमेंट चलाए गए थे। तो बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट कौन से मूवमेंट थे? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था। मैसेज वॉज फास्ट टू मैसेज फेस्टिवल, मासेज फेस्टिवल। देखिए कुछ मैसेज दिए गए फेस्टिवल में, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, और कुछ फेस्टिवल जैसे शिवाजी जो जयंती है वो भी सेलिब्रेट की गई थी। तो ये सेलिब्रेट करने का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो लीडर्स थे, अग्रेसिव लीडर्स थे, उनका ये काम उद्देश्य था कि जो लोग हैं, जितने भी इंडिया के लोग हैं या जितने भी क्षेत्रों के लोग हैं, वो सारे इंक्लूड हो इस महोत्सव के दौरान, और वे अपने अधिकारों को समझे, अपने राइट्स को समझे। इस तरह की उनकी यह योजना रही थी। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, यानी पार्टीशन कब यानी अनाउंस कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को यह अनाउंस किया गया था। लेकिन जो पूरी तरह से पार्टीशन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। अब इस बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट कुछ नेशनल मूवमेंट चलाए गए, और नेशनल मूवमेंट में जो कुछ गीत भी गाए गए जो जिसके अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ये गीत थे वो यूज हुए, जैसे कि वंदे मातरम था, वह बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ मूवमेंट। और यह जो थीम थे यह सॉन्ग के द्वारा उन मूवमेंट में यूज किया गया था। फॉरेन गुड्स वर बर्न्ट ऑल ओवर इंडिया। जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको सारे, जितने भी इंडिया में जो यूज करने वाले जो फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया गया। स्कूल तक जला दी गई, कुछ कॉलेजेस जला दिए गए, या इवन गुड्स जितने भी यूज करते थे इंडियंस उनको भी जला दिया गया। तो कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? कांग्रेस का जो विभाजन था स्प्लिट हुई थी 1907 में। पूछा जाता है कि भैया कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? तो कांग्रेस का जो स्प्लिट हुई थी वो 1907 में हुई थी। स्प्लिट में दो भागों में टूट गई थी, जैसे मॉडरेट और अग्रेसिव। तो हमने मॉडरेट के बारे में तो पढ़ लिया था, अग्रेसिव के बारे में भी हमने पढ़ लिया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रीजन देखते हैं कि भैया जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, अब इसमें जो लीडर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई या जो भी मूवमेंट लड़ते थे या जो बर्न्ट किए जा रहे थे कुछ फॉरेन गुड्स है, तो जिससे ब्रिटिशर्स क्या आ गए, बहुत क्रोध में आ गए, और उन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर्स थे जो इस मूवमेंट में शामिल थे उनको सारे जेल में उनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाल दिया गया। और उनके साथ उनको बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, जैसे उन्हें बहुत दिनों तक या 2 या 3 हफ्तों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें इवन पीटा भी जाता था, मारा भी जाता था, और उन्हें बहुत तरीके से प्रताड़ित भी किया जाता था, जो बहुत ही दर्दनाक था।
और इससे क्या थे जो लीडर्स थे, अब इसमें कौन कौन से अरेस्ट हुए थे लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक थे, अजीत सिंह थे, चिदम्बरम पिल्लाई थे, नेशनलिस्ट हु वर अरेस्टेड, ये अरेस्ट हुए थे इस मूवमेंट के दौरान। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो जितने भी सोशल साइंस के जो वीडियो बनेंगे वो आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।